आज के एडिटोरियल को हम 3 पर्सपेक्टिव्स के साथ पढ़ेंगे। एक, हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे, दूसरा हम इसकी वोकेबलरी देखेंगे और तीसरा हम इसकी ग्रामर और कंपोजिशन एनालाइज करेंगे, जो कि हमारी असल निच है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइटल है इसकी अ डिप्रेव्ड सोसाइटी, एक पसमानदा मुआशरा। अब डिप्रेव्ड में लास्ट में ईडी है, तो आप ये ना सोचिएगा कि ये एक वर्ब है, दर हकीकतन ये एक एडजेक्टिव है। पसमानदा, पीछे रहा हुआ। इफ़ द एक्सटेंट ऑफ सेक्शुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन इज़ एनी मेजर ऑफ अ सोसाइटीज़ मोरल डिग्रेडेशन, अगर ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ जिनसी तशद्दुद की हद किसी माशरे की इखलाकी पस्ती का कोई पैमाना है, तो दैन a survey of national newspapers is enough to send chills down one's spine। कौमी अखबारात का सर्वे ही किसी की रीढ़ की हड्डी को ठंडक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। अब अगर वर्ड्स देखें तो डिग्रेडेशन आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है, रुस्वा करना, कम दर्जा दिखाना। और थोड़ा सा देखें सोसाइटीज़ मोरल, अगर यहाँ पे सोसाइटी एज अ प्लूरल होता तो इसके एंड में IES होता, लास्ट में वाई को ख़त्म करते हम सोसाइटीज़ लिखते हैं। ये यहाँ पे एक पजेसिव नाउन है सोसाइटीज़, वाई के बाद एपॉस्ट्रोफी में एस है इसीलिए। और अगर क्लासेस को हम देखें तो इफ़ के साथ कंडीशनल सेंटेंसेस में 2 क्लासेस होती हैं। एक आपकी इफ़ वाली डिपेंडेंट क्लास होती है और दूसरी आपकी इंडिपेंडेंट क्लास होती है इन ऑर्डर टू मेक द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देन ये एक ओल्ड कंपोजिशन है इफ़ की क्लासेस में। अब जो मॉडर्न इंग्लिश में है, इफ़ के साथ कामा दे के आप दूसरी क्लास लिख सकते हैं। यहाँ पे कामा दे दिए इन्होंने, अंडरस्टूड है, यहाँ पे दैन को ये ना लिखता, कामा के बाद अ सर्वे ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर्स इज़ इनफ, तो ये भी ठीक था। और टू सेंड चिल्स डाउन वंस स्पाइन, किसी की रूह को ठंडक पहुंचाना, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इस तरह के एक्सप्रेशंस, वर्ड्स, वोकेबलरी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है आपकी राइटिंग बेहतर करने के लिए। देयर पेजेस ऑन ए डेली बेसिस कैरी अकाउंट्स अबाउट द सोशल वायलेंस अगेंस्ट दीज सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेस, इनके सिफ़ात रोज़ाना की बुनियाद पर आवाम के इन तबकात के ख़िलाफ़ जिनसी तशद्दुद के बारे में अकाउंट्स रखते हैं। However, the most consistent public outrage is often not about the above-mentioned issues, but related to the real or perceived financial and political misdeeds of the leaders। लेकिन जो outrage कहा जाता है, गम, शदीद गम, गुस्सा, जो हमारा consistent हमारी पब्लिक आउटरेज है, वो इन इश्यूज़ के ऊपर कम है, बल्कि फाइनेंशियल और पॉलिटिकल मिसडीड्स हैं जो हमारे लीडर्स की, इनके ऊपर ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू ए मंथली रिपोर्ट कंपाइल्ड बाय 2 NGOs, एज मैनी एज 108 चिल्ड्रेन एंड 85 वुमेन वर रेप्ड अक्रॉस द कंट्री इन द मंथ ऑफ जुलाई अलोन। 2 NGOs के मुताबिक 108 बच्चे और 85 औरतों को जिनसी निशाना बनाया गया इस पिछले जुलाई के माह में। What is also striking is that a majority of incidents of sexual violence have been recorded in Punjab, the most populous but also the most developed province of the country। हैरानकुन बात यह है कि इन सारे केसेस में मेजॉरिटी पंजाब से रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि हमारा पॉपुलस है और एक समझा जाता है कि एक डेवलप्ड प्रोविंस है हमारे मुल्क में। आउट ऑफ 108 चिल्ड्रेन हु वर सेक्सुअली अब्यूज्ड, 40 वर इन पंजाब, 32 इन खैबर पख्तूनख्वा, 21 इन सिंध एंड सिमिलरली। अब जो 108 बच्चे थे उनमें कितने 42 पंजाब में, 32 KPK में और 21 सिंध में। और अब जो औरतें हैं जो इन्होंने 85 बताए, तो वो कहाँ पे हैं देखें, 47 वर फ्रॉम पंजाब, 16 फ्रॉम सिंध, 11 फ्रॉम KP, 10 फ्रॉम इस्लामाबाद एंड 1 फ्रॉम बलूचिस्तान। ये जो रिसर्च है
दिस रिसर्च आपके लिए एक बेहतरीन टूल हो सकता है अगर आप अच्छा राइटर बनना चाह रहे हैं तो, क्योंकि पैराग्राफ में सिर्फ खाली बातें नहीं होती है। एक रिसर्च या एडिंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स इन योर पैराग्राफ आपकी बात में एक वज़न ले आ सकते हैं। तो इनको ऐड करने से एक तो एग्जामिनर या रीडर जो है उसको पता चलता है कि एक आप तो एक करंटली जो आपकी नॉलेज है उसके साथ चल रहे हैं और जो आपकी रिसर्च है वो भी ऑथेंटिकेट है, वैलिडेट है। Though these numbers might seem low to some, they constitute only the reported cases, the proverbial tip of the iceberg. आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो छोटे केसेस हैं, इतने तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये एक कहावत आपने सुनी होगी कि दिस इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग। यानी आपको समंदर में जब बर्फ़ पड़ती है तो क्या नज़र आता है? ऊपर एक बर्फ़ का लेयर नज़र आता है। आप तो ये सोच रहे होते हैं कि सिर्फ एक छोटा सा हल्का बर्फ़ का तह है, नहीं, नीचे एक समंदर है, आप उसके बारे में सोचिए। लास्ट मंथ अ टॉप FIA ऑफिशियल स्पीकिंग एट एन इवेंट इन कराची said that while 2 million images of child sexual abuse were uploaded in 2021 in the country, only 343 cases of child sexual abuse were reported over the 5 years. कराची में FIA का एक आला ओहदेदार था जिसने ये बताया कि 20 लाख चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के इमेजेस यानी तस्वीर अपलोड की गई हैं, जिनमें से 343 केसेस जो हैं लास्ट 5 इयर्स में रिपोर्ट हुए। What is that prevents our society from expressing the same moral outrage at these reprehensible acts that they would someone who steals material possessions? तो ये क्यों रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं? ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये एक सोसाइटी में एक शेम है बताना या रिपोर्ट करना कि कोई इन तस्वीर को या इन पिक्चर्स को या इन रवैयों को कोई शेयर ना कर दे या कहीं पे हमारी जो किरदार है इसको कोई ख़त्म ना कर दे। The misguided sense of shame which tends to silence victims after they have been robbed of their dignity, peace of mind and sense of security is also what perpetrators of these crimes act with impunity. अब उनको जो perpetrators हैं उनको ये लगता है कि ये जो victim है ये इस तशद्दुद को सोसाइटी में बयान नहीं करेगा और इस तशद्दुद को छुपाना ही इस तरह के perpetrators को अलो कर रहा है कि वो सोसाइटी में इस तरह के काम करें। It is about the time our state and society collectively decide to shun and shame those guilty of such crimes instead of tolerating and justifying such behavior. अब स्टेट और सोसाइटी दोनों को मिलके इस तरह के केसेस में क्राइम्स को पकड़ना होगा।